नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास बेहद पवित्र यात्रा पर बात करने वाले हैं, केदारनाथ धाम। जी बिल्कुल। उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में भगवान शिव का ये धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और 4 धाम का अहम हिस्सा भी। हाँ, और हमारे पास जो जानकारी है वो एक काफी डिटेल्ड गाइड से है, तो कोशिश रहेगी कि जो लोग यात्रा प्लान कर रहे हैं या बस जानना चाहते हैं उनको एकदम क्लियर जानकारी मिले। बिल्कुल। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। 2025 में यात्रा कब से कब तक हो सकती है, मतलब संभावित तिथियां क्या है? हाँ देखिए, जो अनुमान है उसके हिसाब से 2025 में कपाट 2 मई के आसपास खुल सकते हैं। अक्षय तृतीया का दिन होता है वो सुबह करीब 7 बजे। अच्छा, मई की शुरुआत में? जी। और बंद होने की बात करें तो वो अक्टूबर में होता है, मेरे ख्याल से 23 अक्टूबर के आसपास भाई दूज तक। अच्छा। हाँ, पर ये तिथियां फाइनली पंचांग से तय होती हैं और सर्दियों में तो भारी बर्फबारी के कारण मंदिर बंद ही रहता है, ये जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, मतलब यात्रा का समय काफी लिमिटेड है, तो फिर मौसम के हिसाब से सबसे बढ़िया टाइम कौन सा रहता है? सबसे अच्छा टाइम माना जाता है मई से जून का। मौसम काफी अच्छा रहता है, मतलब टेम्परेचर 10 से 18 डिग्री के बीच, ट्रैकिंग के लिए बढ़िया। हाँ, पर उस टाइम भीड़ भी तो बहुत होती होगी, पीक सीजन हुआ वो। हाँ, वो तो है, भीड़ बहुत ज्यादा होती है। अगर शांति चाहिए तो फिर दूसरा अच्छा समय है सितंबर से अक्टूबर, मानसून के बाद। अच्छा, मानसून के बाद? जी। आसमान साफ रहता है, नजारे अच्छे दिखते हैं, पर हाँ ठंड बढ़नी शुरू हो जाती है तब तक। और कब बिल्कुल नहीं जाना चाहिए? मानसून में तो दिक्कत होती होगी पहाड़ों पर। हाँ, जुलाई और अगस्त, ये 2 महीने तो बिल्कुल अवॉइड करने चाहिए, बहुत भारी बारिश होती है और सबसे बड़ा खतरा होता है लैंडस्लाइड का। हाँ, भूस्खलन का डर तो रहता ही है। जी, रास्ते बंद हो जाते हैं, यात्रा बहुत रिस्की हो जाती है, तो सेफ्टी फर्स्ट। सही बात है। अच्छा, अब ये बताइए कि वहाँ पहुँचते कैसे हैं गौरीकुंड तक, जहाँ से ट्रैक शुरू होता है? कई तरीके हैं, जैसे अगर फ्लाइट से जाना है तो सबसे पास देहरादून का जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है। देहरादून, वो कितनी दूर है मंदिर से? वो मंदिर से करीब समझ लीजिए 238-240 किलोमीटर दूर है, तो एयरपोर्ट उतर के फिर टैक्सी या बस लेनी पड़ती है गौरीकुंड तक। काफी टाइम लगता है इसमें। अच्छा खासा सफर है, मतलब एयरपोर्ट के बाद भी। और ट्रेन से? ट्रेन के लिए सबसे नजदीकी बड़े स्टेशन हैं ऋषिकेश, वो करीब 216 किलोमीटर है, और हरिद्वार जो लगभग 241 किलोमीटर है। हरिद्वार? हाँ जी। वहां से भी फिर आगे आपको टैक्सी या बस से ही जाना पड़ेगा गौरीकुंड तक। रोड कनेक्टिविटी वैसे सोनप्रयाग तक काफी अच्छी है। सोनप्रयाग तक अपनी गाड़ी से जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, सोनप्रयाग तक पहुंच सकते हैं। वहां से गौरीकुंड बस 5 किलोमीटर है, जिसके लिए लोकल टैक्सी या जीप लेनी पड़ती है। वो ट्रैक का बेस कैंप है। अच्छा, और हेलीकॉप्टर का भी ऑप्शन सुना है मैंने। जी हाँ, हेलीकॉप्टर सेवाएं भी हैं। गुप्तकाशी, सिरसी, फाटा, इन जगहों से सीधी सर्विस मिलती है केदारनाथ के लिए। वो तो काफी सुविधाजनक लगता है बिल्कुल, समय बचता है, लेकिन इसकी बुकिंग बहुत पहले करानी पड़ती है, एडवांस में। डिमांड बहुत ज्यादा रहती है और लिमिटेड सीट्स होती हैं। समझ गया। और फिर आता है वो पारंपरिक तरीका, पैदल ट्रैक। गौरीकुंड से हाँ, सबसे ज्यादा लोग इसी से जाते हैं। ये करीब 16 से 18 किलोमीटर का ट्रैक है। 16 से 18 किलोमीटर? ये तो सुनने में मुश्किल लग रहा है। कितना कठिन है ये ट्रैक? इसको मॉडरेट से डिफिकल्ट कैटेगरी में रखते हैं, मतलब मध्यम से कठिन। चढ़ाई काफी खड़ी है और ऊंचाई भी बहुत है, लगभग 11,500 फीट। ओह, तो तैयारी तो चाहिए होगी इसके लिए। बिल्कुल, अच्छी फिजिकल फिटनेस बहुत जरूरी है। मतलब यात्रा से कम कुछ हफ्ते पहले से थोड़ी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, जैसे जॉगिंग, सीढ़ियां चढ़ना, तेज चलना, कार्डियो एक्सरसाइज बहुत हेल्प करती हैं। हाँ, जरूरी है, ऊंचाई पे चलना आसान नहीं होता। जी, ये सिर्फ ट्रैक नहीं है, एक तरह से शरीर और इच्छा शक्ति दोनों का टेस्ट है। सही कहा। अच्छा, एक और जरूरी चीज है रजिस्ट्रेशन, वो अनिवार्य है ना? हाँ बिल्कुल, अब रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, इसके बिना यात्रा नहीं कर सकते। तो क्या क्या चाहिए होता है रजिस्ट्रेशन के लिए, और कैसे होता है ये? देखिए, एक तो वैलिड आईडी प्रूफ चाहिए, जैसे आधार कार्ड या पासपोर्ट, और कभी कभी मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी मांगा जाता है। मेडिकल सर्टिफिकेट ऊंचाई की वजह से? जी हाँ, ये रेकमेंडेड भी है और कई बार मांग भी लेते हैं। ऊंचाई पर तबीयत बिगड़ने का रिस्क रहता है। पासपोर्ट साइज फोटो भी चाहिए होती है, खासकर ऑनलाइन के लिए। और प्रोसेस क्या है, ऑनलाइन कैसे करें? ऑनलाइन के लिए उत्तराखंड टूरिज्म की ऑफिशियल वेबसाइट है registration&touristcare.uk.gov.in। उस पर जाकर अपना नाम, मोबाइल नंबर, यात्रा की डिटेल्स वगैरह भरनी होती हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। अच्छा, सिंपल है मतलब। हाँ, प्रोसेस सिंपल है। फिर आपको एक कंफर्मेशन मिल जाता है, और अगर कोई ऑनलाइन नहीं कर पाता तो हाँ, अगर कोई ऑनलाइन ना कर पाए तो ऑफलाइन सेंटर्स भी होते हैं यात्रा रूट पर, वहां जाके फॉर्म भरना होता है, डॉक्यूमेंट और जो भी फीस है वो जमा करनी होती है। ठीक है। और रजिस्ट्रेशन के बाद क्या मिलता है? रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होने पर एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर यानी URN मिलता है। URN? जी, यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर। इसे यात्रा के दौरान अपने साथ रखना बहुत जरूरी है, जगह जगह चेक पॉइंट्स पर इसे दिखाना पड़ता है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो हो गई प्लानिंग की मुख्य बात है। कोई और खास सलाह जो आप देना चाहें? हाँ, कुछ चीजें हैं। सबसे पहले तो हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहें, लेटेस्ट अपडेट के लिए। नियम या मौसम कभी भी बदल सकते हैं। हाँ, ये तो है। दूसरा, पैकिंग सही से करें, गर्म कपड़े जरूर रखें, मौसम बहुत जल्दी बदलता है। रेन गियर, अच्छे ट्रैकिंग शूज जिनकी ग्रिप अच्छी हो। बिल्कुल। और एक बहुत बहुत जरूरी बात, एक्लिमेटाइजेशन, मतलब ऊंचाई के साथ शरीर को ढालना। हाँ, एकदम से ऊंचाई पर जाने से दिक्कत हो सकती है। जी, इसलिए धीरे धीरे चढ़ाई करें, शरीर को एडजस्ट होने का टाइम दें, इससे एल्टीट्यूड सिकनेस से बचा जा सकता है। सही है, ये बहुत जरूरी सलाह है। तो हमने आज केदारनाथ यात्रा के लगभग सभी जरूरी पहलू कवर कर लिए। कब जाना है, कैसे पहुंचना है, ट्रिक कितना मुश्किल है, तैयारी क्या करनी है, रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, और कुछ जरूरी टिप्स। जी, निचोड़ यही है कि ये यात्रा सिर्फ एक धार्मिक अनुभव नहीं है, इसके लिए अच्छी प्लानिंग, फिजिकल तैयारी और सावधानी, ये सब बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ये तैयारी ही यात्रा को सफल और यादगार बनाती है। सही कहा। अंत में श्रोताओं के लिए एक छोटा सा विचार छोड़ते हैं। जब आप इस यात्रा की योजना बनाएं तो फिटनेस, बुकिंग, पैकिंग, इन सब प्रैक्टिकल चीजों के साथ साथ क्या उस जगह के गहरे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व को महसूस करने के लिए भी थोड़ा समय निकाल सकते हैं? क्या ये सोच सिर्फ मंजिल तक पहुंचने के अनुभव को और भी ज्यादा गहरा और समृद्ध नहीं बना देगी? इस पर जरूर सोचिएगा।